अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम करने के लिए जा रहे हैं यूनिट नंबर 13 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। चलो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास। अब 1 में वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी हमारे पास है, उसकी प्रॉपर्टी आगे उसकी 4 ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है और वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ऑप्शन ए में है अट्रैक्ट अदर। ऑप्शन ए हमारे पास है अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा अदर पॉजिटिव को। क्या वो अदर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में वो कह रहा है कि वो रिपेल करेगा अदर पॉजिटिव को, रिपेल अदर पॉजिटिव। सी ऑप्शन में वो कह रहा है कि वो अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रल चार्ज को, अट्रैक्ट न्यूट्रल चार्ज। और डी में वो कह रहा है कि वो रिपेल करेगा न्यूट्रल चार्ज को। कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो पॉजिटिव अगर सेम चार्ज होते हैं अगर तो सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। वो सेम चार्ज पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, वो रिपेल करते हैं हमेशा। और अगर कोई ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया? तो यहां पर देखो वो कह रहा है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, वो क्या करेगा? वो दूसरे पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा, सेम है तो वो रिपेल होंगे। वो दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा? बिल्कुल ठीक है, दूसरे पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अट्रैक्ट न्यूट्रल? नहीं। रिपेल न्यूट्रल? नो, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो बी ऑप्शन आता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। ठीक है, रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज। और एमसीक्यू नंबर 2 पे वो कह रहा है, एमसीक्यू नंबर 2 वो कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट गेन्स एक्सेस नेगेटिव चार्ज आफ्टर रबिंग अगेंस्ट एन अदर चार्ज विच बिकम्स। अब वो कह रहा है कि हमारे पास दो बॉडीज हैं इस तरह से। एक को हम रब करते हैं इसके ऊपर, इस वाले को इसके ऊपर हम इस तरह रब करते हैं, रबिंग करते हैं। अब इसके ऊपर आ जाता है जी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज एक्सेस अमाउंट में था, बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, दोनों को अगेन करते हैं, रिपीट करते हैं, दोनों को रब करते हैं और एक के ऊपर एक्सेस नेगेटिव चार्ज आता है। अब वो कह रहा है बताए दूसरे के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। ऑफ कोर्स अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक हो गया? तो इसमें जो ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं वो ऑप्शन ए पूछ रहा है कि जो दूसरा होगा वो न्यूट्रल रहेगा। बी में वो कह रहा है कि जो दूसरा होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। और फिर वो कह रहा है जो दूसरा होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और फिर डी में वो कह रहा है कि ए होगा, बी होगा और सी होगा। ठीक है, या तो वो कह रहा है कि ए बी होगा या फिर वो कह रहा है सी होगा। अब देखिए, अगर एक पहले वाले को हमने रब किया इसके साथ और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? ऑफ कोर्स इसके ऊपर भी नेगेटिव था तभी तो इसके ऊपर आया ना। एक के ऊपर नेगेटिव था तभी तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव गया। तो हम कहेंगे कि जो दूसरा है वो नेगेटिव चार्ज होगा। बी ऑप्शन इसका होगा। ठीक हो गया? इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 में वो कहता है कि हमारे पास 2 अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। हमारे पास है 2 अनचार्ज ऑब्जेक्ट ए और बी। ठीक है, वो कह रहा है हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक है ए और दूसरा है बी। हम इन दोनों को रब करते हैं, रबिंग करते हैं। या स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा, वो आप बुक से खुद देख ले। रबिंग करते हैं। जब रबिंग करते हैं ना तो बी को हम लेकर चले जाते हैं सी के पास। ए और बी दोनों को हमने रब किया। सपोज करते हैं हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, दोनों को हमने रब किया। रबिंग करने के बाद हम बी को सी के पास ले जाते हैं। ठीक है, अब जब सी के पास लेकर जाएंगे तो जो सी होगा, जो सी और बी होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि यहां पर जो आएगा वो रिपेल आएगा। जी, क्वेश्चन समझ में आया आपको? अगेन रिपीट कर देते हैं। 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, दोनों को हमने आपस में रब किया। रबिंग करने के बाद बी वाले को हम लेकर गए सी के पास। ठीक है,
अब जब बी को सी के पास ले गए तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। रिपेल जब किया ना दोनों ने एक दूसरे को, ओके स्टेटमेंट अगेन पढ़ते हैं। अब जब सी था ना वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, सी ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था। जब बी को हम सी के पास लेकर आए तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, ठीक है। सी ऑलरेडी नेगेटिव था, ए बी को रब किया, बी को सी के पास ले गए तो बी और सी दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। तो रिपल्शन कब होगी? जब दो सेम चार्ज होंगे। सी ऑलरेडी नेगेटिव था, बी को पास लेकर आए, बी रिपेल हुआ, तो इसका मतलब बी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव, सेम चार्ज ना, तभी एक दूसरे को रिपेल किया। अब ये नेगेटिव चार्ज बी के ऊपर आया किस वजह से? ये हमने ए और बी को रब किया था ऐसे आपस में, तब बी पर नेगेटिव चार्ज आया है। अगर रबिंग करने की वजह से बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो ए पर कौन सा चार्ज होना चाहिए? ए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बी के ऊपर जो नेगेटिव आया ना वो ए की वजह से आया, और ए पर बी पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो ए पर कौन सा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में है रिमेन अनचार्ज, जो ए है, ए के बारे में क्या ख्याल है? वो कहता है ए के बारे में बताएं, ए के बारे में क्या ख्याल है? तो वो पहला ऑप्शन कह रहा है अनचार्ज होगा ये, बी ऑप्शन कह रहा है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, बी में कह रहा है वो पॉजिटिव होगा, सी में कह रहा है वो नेगेटिव होगा, और डी में कह रहा है कि वो कुछ भी, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनप्रेडिक्टेबल, अनडिफाइनेबल। चलिए ये कर लेते हैं। तो ए के ऊपर हमने कौन सा निकाला? ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ए के ऊपर सी ऑप्शन होगा इसका, ए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक हो गया। चले इसके बाद हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में वो पूछ रहा है व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट, वो कह रहा है कि हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है, ये एमसीक्यू नंबर 4 है, उसको हमने अपने हेयर के साथ बहुत टाइम रब किया है, हम कोई आधा घंटा रब करते ही रहे, बहुत टाइम हमने रब किया है। रबिंग करने के बाद हम छोटे छोटे पीसीज के पास, पीस ऑफ पेपर के पास लेकर आते हैं। तो ये जादू हमने इस चैप्टर के स्टार्ट पे किया था, अगर याद हो, ऐसे रब करने के साथ पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीसेस पेपर के पास लेकर आते हैं, तो जो पीस ऑफ पेपर स्मॉल होते हैं वो इस प्लास्टिक रॉड के साथ अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये जादू था, ठीक है ना। वो कह रहा है कि जब हम ऐसे रबिंग करते हैं हेयर के साथ, फिर स्मॉल पीसेस का पास लेकर जाते हैं, तो वो पीसेस के साथ अटैच हो जाते हैं। क्यों इस पीस के साथ अटैच क्यों होते हैं? व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? वो कहता है ये ऐसा क्यों होता है? इसकी रीजन ये होती है कि जब हम रब करते हैं, वो कहता है पहला ऑप्शन है रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिट चार्ज। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, वो कहता है कि रॉड एंड पेपर ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज। बी ऑप्शन, बी में वो कह रहा है रॉड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। सी ऑप्शन में वो कहता है कि रॉड और पेपर जो है उनके ऊपर सेम चार्ज है, रॉड एंड पेपर सेम चार्ज। और डी ऑप्शन वो कहता है कि जो रॉड है वो एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जादू है, ऐसे रब किया, पीस ऑफ पेपर के पास लेकर गए, वो सारे पेपर से अटैच हो गए, किस वजह से? कि रॉड और पेपर के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से। क्या ये ठीक है? ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो अट्रैक्शन कब हुई इनके पास? जब इन दोनों में ऑपोजिट चार्ज हुआ। ये तो हमारा ठीक है ऑप्शन। रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इसका हमें भी श्योर नहीं है कि जब हमने रब किया तो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है, हमें श्योर नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। रॉड एंड पेपर सेम चार्ज, वो कहता है रॉड और पेपर पर सेम चार्ज है तभी एक दूसरे के साथ अटैच हुए। सेम चार्ज है तो वो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए रिपेल करेंगे, तो सेम चार्ज हम नहीं कह सकते, ये भी हम नहीं कहेंगे, ये भी हम नहीं कहेंगे। आगे आ जाएंगे रॉड एक्वायर नेगेटिव चार्ज, वो कहता है रॉड को हम रब करने, जब रब किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, हम श्योर नहीं है, वो तो हम इलेक्ट्रोस्कोप से आइडेंटिफाई करेंगे ना पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, हम श्योर नहीं होते, इसलिए हम इसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। तो ऑप्शन ए के बारे में बात करेंगे, रॉड और पेपर आपस में जो है वो ऑपोजिटली चार्ज है, ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 5 में वो कह रहा है कि कुल मतलब व्हाट हैपेंड टू द अट्रैक्शन ऑफ टू ऑपोजिट चार्ज सच दैट देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इंक्रीज। अब कुल मतलब होता क्या है? कुल मतलब हमारे पास होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब दो चार्ज है हमारे पास,
سپوز کرتے ہیں دو چارج ہے ہمارے پاس اور وہ کہہ رہا ہے کہ دو اپوزٹ چارج ہے، اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے، دو چارج ہے ہمارے پاس. اب کے بار سپوز کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان جو اٹریکشن فورس کی ہے وہ جی 5 نیوٹن ہے، سپوز کرتے ہیں. اب کے بار ہم دونوں چارج جو بوتھ چارج کا ڈسٹینس آپس میں بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو ہم یہ کر دیتے ہیں. اب کے بار دونوں کا ڈسٹینس بڑھ چکا ہے. اب ان دونوں کے درمیان میں جو فورس آف اٹریکشن ہوگی کیا وہ 5 نیوٹن ہوگی؟ نہیں، اب وہ کم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ 1 نیوٹن آ جائے. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں جو ڈسٹینس ہے وہ بڑھ چکا ہے، اور یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ فورس کا ڈسٹینس کے ساتھ انورسلی ریلیشن ہوتا ہے. ڈسٹینس بڑھے گا تو فورس بڑھ جائے گی. اب وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر ہم دونوں میں ڈسٹینس بڑھا دیں تو جو فورس آف اٹریکشن ہوگی وہ کیا ہوگی؟ پہلا آپشن انکریز، وہ کہتا ہے کہ انکریز ہوگی، فورس آف اٹریکشن جو ہوگی وہ انکریز ہوگی، یا پھر ڈیکریز ہوگی، اور پھر وہ کہتا ہے کہ سیم رہے گی، کہ کوئی چینج نہیں ہوگا، اور ڈی وہ کہتا ہے ناٹ ڈیٹرمائنڈ، کہ ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے. ڈسٹینس جب بڑھائیں گے تو پہلے آپشن پر آئے، کیا فورس انکریز ہوگی؟ نہیں، فورس انکریز نہیں ہوگی، بلکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ڈسٹینس بڑھانے سے فورس آف اٹریکشن کم ہو جاتی ہے. تو فورس ڈیکریز ہوگی؟ جی بالکل ڈیکریز ہوگی. تھرڈ پہ آ جائے، سیم رہے گی؟ نہیں، چینج ہوگی. ڈیٹرمائن تو کر سکتے ہیں، اس میں غلط کا ہے، اس لیے ہمارا جو آپشن ہوگا وہ بی آپشن ہوگا، کہ ہماری جو فورس ہوگی، فورس آف اٹریکشن، وہ ڈیکریز ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ چلے اس کے بعد ایمسکیوز نمبر ہے ہمارے پاس 6. ایمسکیوز نمبر 6 پر ہے. 6 میں وہ کہہ رہا ہے کہ کولمز لا از ویلڈ فار دا چارج وچ آر، کہ کولم لا از ویلڈ. یہ ہم نے آلریڈی کولمز لا کے ٹاپک میں پڑھا ہوا ہے کہ کولمز لا ویلڈ ہوتا ہے دو چیزوں کے لیے. ایک یاد رکھنا ہے، ایک ہوتا ہے پوائنٹ چارج کے لیے، اور دوسرا ہوتا ہے اسٹیشنری چارج کے لیے. اسٹیشنری چارج، ٹھیک ہے، یہ دو کنڈیشن اگر ہوں گی تو کولم لا ویلڈ ہوگا. چلے اب آپشن پر آ جائیں. پہلا آپشن کہہ رہا ہے جی موونگ اینڈ پوائنٹ چارج، آپشن اے. وہ کہہ رہا ہے جی موونگ ہو اینڈ پوائنٹ چارج. بی آپشن وہ کہہ رہا ہے جی کہ موونگ اینڈ نان پوائنٹ چارج. وہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے آپشن میں موونگ ہے، چارج موو کر رہا ہے، اینڈ نان پوائنٹ چارج، یعنی کہ پوائنٹ جو چارج ہے وہ پوائنٹ چارج نہیں ہے. سی پھر وہ کہہ رہا ہے اسٹیشنری اینڈ پوائنٹ چارج. اور ڈی میں وہ کہہ رہا ہے اسٹیشنری اینڈ لارج چارج. اسٹیشنری اینڈ لارج چارج. جی تو کولمز لا ویلڈ کب ہوتا ہے؟ یہ ہم آلریڈی لمیٹیشن میں پڑھ چکے ہیں. کولمز لا ویلڈ ہوتا ہے اگر پوائنٹ چارج ہو اور اسٹیشنری چارج ہو. آپشن پر آ جائے جی. وہ کہہ رہا ہے کہ موونگ اینڈ پوائنٹ چارج، نہیں، موونگ تو نہیں چاہیے، اسٹیشنری ہونا چاہیے. دوسرا آپشن وہ کہتا ہے موونگ اینڈ نان پوائنٹ چارج، بالکل نہیں، یہ بھی نہیں ہے. تیسرا آپشن اسٹیشنری اینڈ پوائنٹ چارج، جی یہ ہے. ڈی پر آ جائے اسٹیشنری اینڈ لارج. اسٹیشنری تو ٹھیک ہے، لارج چارج نہیں ہونا چاہیے، پوائنٹ چارج ہونا چاہیے. تو یہ بھی ہمارا آپشن رانگ ہوگا. تو ایمسکیو نمبر 6 میں ہمارا آپشن سی والا ویلڈ ہے، جو کہ اسٹیشنری اینڈ پوائنٹ چارج ہے. ایمسکیو نمبر 7 میں وہ کہہ رہا ہے پوزیٹیو اینڈ نیگیٹو چارج آر انیشلی 4 سینٹی میٹر اپارٹ. وہ کہہ رہا ہے 2 چارج ہے ہمارے پاس، ایک پوزیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے. ان دونوں کے درمیان میں ڈسٹینس ہے وہ 4 سینٹی میٹر ہے. ٹھیک ہے، دو اپوزٹ چارج ہے، پوزیٹیو اور نیگیٹو، اور ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ 4 سینٹی میٹر ہے. when they are moving closer together so that they are now only 1 centimeter apart. وہ کہتے ہیں اب ہم ان دونوں چارج کو کلوز کرتے ہیں، قریب لے کر آتے ہیں، اتنا قریب لے آتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو ڈسٹینس بچ جاتا ہے وہ 1 سینٹی میٹر رہ جاتا ہے. انیشیل پہ تھا 4 سینٹی میٹر ڈسٹینس. وہ کہتا ہے دونوں چارج کو ہم نے قریب کیا ہے، دونوں چارج کو قریب لے کر آئے، اتنا قریب لے کر آئے ہیں کہ ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ 1 سینٹی میٹر رہ چکا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے چلے جی اب آپشن پر آ جائے دا فورس بٹوین. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب بتائیں جو فورس ان کے درمیان میں ہوگی وہ کتنی
कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, क्या होगी? चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 पर है। वो कहता है 4 टाइम्स स्मॉलर देन बिफोर, 4 टाइम्स स्मॉल, जो फोर्स होगी वो पहले से 4 टाइम कम हो जाएगी। फिर वो कहता है जी 4 टाइम लार्ज हो जाएगी, 4 टाइम लार्ज हो जाएगी। फिर वो कहता है जी 8 टाइम लार्ज हो जाएगी। फिर वो कहता है जी 16 टाइम्स लार्ज हो जाएगी। अब बताएं जी इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? 4 टाइम स्मॉल होगी, 4 टाइम लार्ज होगी, 8 टाइम लार्ज होगी, या 16 टाइम लार्ज होगी? चलिए इसके फॉर्मूला पर आए। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस को, के Q1 Q2 इनको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाए। पीछे में बचेगा F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस हमने कितना किया है? 4 से 1, यानी कि 4 टाइम हमने डिक्रीज किया है। डिस्टेंस 4 था ना, 4 से हम लेकर आए 1, डिक्रीज किया हमने, डिस्टेंस कम कर दिया। कितना? 4 टाइम डिस्टेंस हमने कम कर दिया। तो फोर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय 4, 4 टाइम हमने कम कर दिया। कम करना मतलब डिवाइड कर दिया, कम कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू 16 ऊपर चला जाएगा, 16 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे पास फोर्स है, अगर आप इस रिलेशन को देखें, F इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इस रिलेशन को देखें तो फोर्स जो है वो 16 टाइम इंक्रीज हुई है, बढ़ गया। अगर ये डिवीजन में होती ना तो इसने डिक्रीज होना था। अब 4 टाइम 16 टाइम जो है वो फोर्स इंक्रीज होगी। तो अब हमारे पास ऑप्शन है क्या? 4 टाइम स्मॉल होगी? नहीं। 4 टाइम लार्ज होगी? नहीं, लार्ज तो होगी लेकिन 4 टाइम नहीं होगी। 8 टाइम लार्ज, लार्ज तो होगी लेकिन 8 टाइम नहीं होगी। तो कितने टाइम होगी जी? 16 टाइम। तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर है जी 8। 8 में वो कह रहा है जी 5 कूलम्स ऑफ वर्क इज नीडेड टू शिफ्ट 10 कूलम ऑफ चार्ज। वर्क जो हमारे पास है वो हमारे पास है 5 जॉल। ठीक है, 5 जॉल हमारे पास वर्क है, और वो हम कर रहे हैं जी एक चार्ज पर जो हमारे पास है 10 कूलम का। ठीक है, इसको हमने इन्फिनिटी से उठाकर फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर लेकर जाना। वो कह रहा है बताएं जी पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के दरम्यान में कितना होगा। अब हमें पता है कि अगर हम किसी, सपोज करते हैं हमारा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज है और इसका कोई फील्ड है, तो हम इन्फिनिटी से उठाकर किसी एक पॉइंट पर लेकर आए, तो चार्ज को लेकर आए, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास था V इज इक्वल टू W बाई Q। ठीक है, वर्क डन डिवाइड बाय Q। हमने पोटेंशियल डिफरेंस, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, तो V इज इक्वल टू W हमारे पास है 5, Q हमारे पास है 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 वोल्ट। अब ऑप्शन में आ जाए, ए ऑप्शन में वो कह रहा है जी 0.5 क्या 0.5 वोल्ट होगा। बी ऑप्शन में वो कह रहा है 2 वोल्ट होगा। सी ऑप्शन में वो कह रहा है जी 5 वोल्ट होगा, और डी ऑप्शन में वो कह रहा है जी क्या वो 10 वोल्ट होगा। तो अब बताएं जी, आंसर आ रहा है हमारे पास 0.5 वोल्ट, तो क्या 0.5 वोल्ट होगा? बिल्कुल होगा। 2 वोल्ट नहीं, 5 वोल्ट भी नहीं होगा, 10 वोल्ट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए होगा, जो कि 0.5 वोल्ट है, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में वो कह रहा है 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर। एमसीक्यू नंबर 5 में वो कह रहा है कि 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय 2 मिलीमीटर, which of the following would produce greatest attractive force। वो कह रहा है कि हमारे पास 2 ऑपोजिट चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, 2 हमारे पास चार्ज है। सपोज करते हैं कि वो कह रहा है कि 2 हमारे पास है जी ऑपोजिट चार्ज, ये 2 ऑपोजिट चार्ज है, इनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर है। ठीक है, अब वो कह रहा है बताएं 2 ऑपोजिट चार्ज है,
یہ اب اگر بتائیں کہ کس میں فورس آف اٹریکشن سب سے زیادہ ہوگی، اگر آپشن کیا ہے وہ کہہ رہا ہے اگر وہی دو جو ہمارے پاس چارج ہے، ایک ہمارے پاس +2 کولم ہو اور دوسرا -2 کولم ہو، تب بی آپشن کہہ رہا ہے ایک +2 کولم ہو اور دوسرا -4 کولم ہو، اور پھر کہہ رہا ہے ایک +2 کا ہو اور دوسرا بھی +2 کا ہو۔ سی آپشن ہے ایک +2 کیو ہے اور دوسرا بھی +2 کیو ہے، اور ڈی آپشن میں وہ کہہ رہا ہے ایک +2 ہے اور دوسرا جو ہے وہ -2 ہے۔ اب اگر بتائیں کس میں فورس آف اٹریکشن سب زیادہ ہوگی، اگر بات ہو رہی ہے نا فورس آف اٹریکشن کی، فورس آف اٹریکشن کی اگر بات ہو رہی ہے تو اٹریکشن کے لیے ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلے بات آنی چاہیے کہ اپوزٹ چارج ہونا چاہیے، اٹریکشن ہے تو اپوزٹ چارج ہونے چاہیے، تو اپوزٹ چارج پہلی بات، پہلے دیکھیں آپشن 1 میں آ جائے دونوں پوزیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسرے آپشن میں ہے ایک پوزیٹیو ہے نیگیٹو، ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن چلے دیکھتے ہیں۔ اور سوری یہ جو ہے نا یہ 1 نیگیٹو ہے، یہ والا آپشن۔ بی آپشن میں ہے دونوں جو ہے وہ سیم چارج ہے، وہ بھی مائنس میں وہ بھی نیگیٹو ہے وہ بھی نیگیٹو ہے، کیا ان میں اٹریکشن ہو سکتی ہے؟ یہ تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ سی آپشن میں ہے دونوں پوزیٹیو ہے، پوزیٹیو تو ان میں بھی اٹریکشن نہیں ہو سکتی، تو پیچھے بچے ڈی آپشن دونوں اپوزٹ ہے پلس اور مائنس، تو باقی ہمارے پاس آپشن یہ بچتا ہے، تو اسی میں یہی ہمارا آنسر ہوگا کریکٹ کہ +2 اور -2 میں فورس آف اٹریکشن زیادہ ہوگی سب سے۔ چلے نیکسٹ ہمارے پاس ہے MCQ نمبر 10 اور لاسٹ MCQ ہے ہمارا، سیکنڈ لاسٹ MCQ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ آف لائنز کی پراپرٹی، الیکٹرک فیلڈ آف لائنز، کہ جو الیکٹرک فیلڈ آف لائنز ہیں وہ پہلا always cross each other، بی آپشن ہمارے پاس ہے never cross each other، سی اب جو سی آپشن ہے وہ سی میں کہہ رہا ہے کہ اسٹرانگ فیلڈ وہ ایک دوسرے کو کراس کرتی ہے، کراس ویئر فیلڈ اسٹرانگ، کہ جہاں پر فیلڈ اسٹرانگ ہو وہاں پر وہ کراس کریں گے، اور ڈی آپشن ہے کہ کراس وہاں پر کریں گے جہاں پر فیلڈ ویک ہوگا، کراس ویئر فیلڈ ویک، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے الیکٹرک فیلڈ آف لائنز کی پراپرٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم آلریڈی پراپرٹیز میں پڑھ چکے ہیں کہ جو کراس ایچ ادر بالکل نہیں، ہم نے یہ پڑھا کہ الیکٹرک فیلڈ لائنز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو کراس بالکل بھی نہیں کرتی، کبھی بھی نہیں کرتی، سو اس کا آپشن سی ہوگا۔ وہ کہتا ہے کراس وہاں پر کرے گی جہاں پر فیلڈ اسٹرانگ ہوگا، بالکل نہیں، وہاں پر بلکہ جہاں پر فیلڈ اسٹرانگ ہوتا ہے وہاں پر لائنز قریب ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فیلڈ ویک ہوگا وہاں پر کراس کرے گا، بالکل نہیں، جہاں پر فیلڈ ویک ہوتا ہے وہاں پر لائنز ایک دوسرے سے دور ہوتی ہے، کراس نہیں کرتی، دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہوگا ہمارے پاس بی والا۔ اس کے بعد ہے جی لاسٹ MCQ ہے MCQ نمبر 11، وہ کہہ رہا ہے کہ کیپیسٹنس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ کیپیسٹنس کیا ہوتا ہے جی؟ کیپیسٹنس آف کیپیسٹر، ابیلٹی چارج کو سٹور کرنے کی۔ چلیں جی وہ پہلے ہمارے پاس کہہ رہا ہے جی VC ہے آپشن اے میں، آپشن بی، آپشن سی اور آپشن ڈی۔ آپشن بی میں وہ کہہ رہا ہے وہ Q/V، اور آپشن سی میں وہ کہہ رہا ہے جی QV اور V/Q، ٹھیک ہے، 4 آپشن ہمارے پاس ہے۔ اب ہم کیپیسٹنس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ Q = CV ہوتا ہے، یہ کیپیسٹر کا فارمولا ہے، Q = CV۔ اب جو Q ہوتا ہے وہ چارج ہوگا جو کہ کیپیسٹر کے اندر سٹور ہوتا ہے، V is a voltage، ٹھیک ہے، جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں کیپیسٹر کو بائی بیٹری اور بائی کسی بھی سورس، اور جو C ہوتا ہے دیٹس کالڈ کیپیسٹنس، ٹھیک ہے، کیپیسٹنس آف کیپیسٹر۔ تو کیپیسٹنس اگر ہم نے نکالنی ہو تو V ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس طرف جا کر ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو Q/V = C۔ تو اب آئیے کیپیسٹنس کا فارمولا کیا بنے گا؟
वी सी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यू बाई वी बनेगा? क्यू बाई वी, बिल्कुल क्यू बाई वी बनेगा बी ऑप्शन में। क्यू वी होगा? नहीं। वी बाई क्यू होगा? नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, क्यू बाई वी, जो कि फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का। सो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 13 के। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।